हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स ऑप्शंस आफ्टर पासिंग 12th फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। देखिए फ्रेंड्स, 12th के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ग्रेजुएशन के लिए उससे भी ज़्यादा आपके लिए ऑप्शंस होते हैं। आफ्टर पासिंग आउट 12th बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एरिया अवेलेबल होते हैं। मैंने ऑलरेडी आफ्टर पासिंग 12th फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से कोर्सेज करने चाहिए अच्छे करियर के लिए, उस पर वीडियो अपलोड्स की हुई है, आप वो देख सकते हो। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर सपोज़ आपको डायरेक्टली जॉब करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें करियर काफ़ी सिक्योर रहता है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है। लेकिन उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर उसके बारे में आपको पता होगा तो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और उसे क्रैक करके अपना जॉब सिक्योर कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं देखेंगे, इनफैक्ट उसके साथ में हम उसकी सैलरीज भी डिस्कस करेंगे कि कौन से फील्ड के लिए, कौन से पोस्ट के लिए कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स एसएससी एग्ज़ाम। काफ़ी ह्यूज एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। लाइक पहला है एसएससी CHLS कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स आते हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स। LDC लोअर डिवीजन, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, इसकी एज लिमिट होगी अराउंड 18 to 27 ईयर। ऑल ओवर द इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसकी जो सैलरी होगी वो होगी अराउंड 5,200 to 20,200। और ये इनिशियली फ्रेंड्स इसमें बाकी सारी फैसिलिटीज़ और पर्क्स ऐड होने के बाद में इंक्रीज़ हो जाता है आपका बेसिक पे। एंड उसके बाद में आफ्टर सम एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर की जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज़ एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड C एंड ग्रेड D। आफ्टर पासिंग 12th आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत सारे जो पोस्ट है वो 10th के बेसिस पे भी आपको दिए हुए हैं, आप 10th के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड C के लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर। एंड ग्रेड D के लिए इसकी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। ओके, इसकी पे स्केल है फ्रेंड्स अराउंड 34,800। एंड ग्रुप डी की है अराउंड 20,200। देन द नेक्स्ट वन इज़ एसएससी जीडी एग्ज़ाम। ये कांस्टेबल की पोस्ट है फ्रेंड्स, जनरल ड्यूटी अक्रॉस आर्म फोर्स इंडिया। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है फ्रेंड्स, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। आप एसएसएफ के लिए ट्राई कर सकते हो, SSB, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NEI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देन CISF, then CRPF, Indo-Tibetan Border Police and Rifleman General Duty in Assam Rifles। ओके, इसमें आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती है, आपको चेक करना होगा इसके लिए। इसकी सैलरी होगी फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू अ 7th पे कमीशन। बेसिक सैलरी होगी आपकी अराउंड 20,200 विद ग्रेड पे 2,000 पर मंथ। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज डिफेंस। आप डिफेंस के लिए भी कर सकते हो फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि यूपीएससी कंडक्ट करती है एनडीए के एग्जाम्स। इसमें 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लेकिन सभी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपका 12th विथ साइंस स्ट्रीम पास होना चाहिए, विथ मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। ओके, सो इसमें बहुत सारे पोस्ट कट ऑफ हो जाते हैं आर्ट स्ट्रीम के लिए। लेकिन कुछ पोस्ट है जैसे कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कर सकते हो, नाविक जनरल ड्यूटी। ओके, इसकी एज लिमिट है 18 to 22 ईयर्स। और इसकी बेसिक पे सैलरी होगी 21,700 विद अकॉर्डिंग टू पे लेवल 3। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। आप इसमें यांत्रिक रोल के लिए भी कर सकते हो, मीन्स इट्स अ टेक्निकल डिपार्टमेंट। अगर आपने 10th पास किया है और उसके साथ ही अगर आपने कुछ टेक्निकल कोर्स किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ओके, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक पोस्ट। ओके, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आपने अगर 10th पास किया है उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ टेक्निकल सर्टिफिकेट है या फिर आप आफ्टर 12th करना चाहते हो डिप्लोमा, तो उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ सपोज आप बहुत इंटरेस्टेड हो और आपको ज्वाइन करना है देन आप ये वैसे कर सकते हो, मीन्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम ऑल्सो यू कैन ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके,
मिनिमम एज होगी इसकी 18 ईयर एंड मैक्सिमम है 22 ईयर। इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। द नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी। आप एज अ सेलर जॉब कर सकते हो। इसकी एज लिमिट होगी 17 to 20 ईयर। लोकेशन इज अक्रॉस इंडिया एंड इसकी जो सैलरी है वो होगी अराउंड 20,200। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको सेलर के ना बताया, ये सेलर दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है फ्रेंड्स, ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। ओके, सो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो है वो एक्स ग्रुप को बिलोंग करता है एंड बाकी सब वाई ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओके, आप सिर्फ ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मैट्रिक रिक्रूट एंड नॉन मैट्रिक रिक्रूट्स। ओके, इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो 10th बेसिस पे एंड नॉन मैट्रिक के लिए क्लास 6 अगर आप पास हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। इसमें फ्रेंड्स जो आपका पोस्ट होता है वो कुक एंड स्टीवर्ड का होता है। इसमें जो बेसिक सैलरी मैंने आपको बताई है इट्स अराउंड 21,000 समथिंग, लेकिन जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस होता है 8th लेवल तक आप जाओगे तो आपकी सैलरी मोर देन 40,000 हो जाती है। ओके, मोर देन 40-50,000 हो जाती है। अगर आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है आफ्टर पासिंग आर्ट स्ट्रीम तो ये आप कर सकते हो थ्रू दिस पोस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन आर्मी। आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। महिला कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, वुमेन सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने 10th पास किया है और इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स है इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए आपका ईच सब्जेक्ट्स में मैट्रिक में, देन आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो वुमेन मिलिट्री पुलिस पोस्ट के लिए। ओके, इसकी एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा फ्रेंड्स। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा, जो कि आपने 10th क्लास में जो भी मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके बेसिस पे। ओके, उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई हो जाओगे जब, तब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और जब आप फिजिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद में आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ओके, देन उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देन द नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर कैटरिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी एज लिमिट है 21 से 27 साल। इसकी क्वालिफिकेशन है अगर आपने 12th किया है या फिर आपने डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है 1 साल का जिस इन कुकरी या फिर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है बस आपके पास अगर डिप्लोमा है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ सपोज यू आर इंटरेस्टेड तो आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। ओके, इनके लिए भी वैकेंसीज आती है बहुत सारी फ्रेंड्स एंड इसकी एज लिमिट है 17.5 से 23 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर आपने 12th पास किया है फ्रॉम एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स और साइंस विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट होगा आपका, देन आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स कि कब इनकी वैकेंसीज निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसकी क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज हविलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेशन। बेसिकली फ्रेंड्स इट्स अ टीचर पोस्ट जो कि हेल्प करता है रिक्रूट करने के लिए आर्मी जवान्स को, जो कि वो ट्रेनिंग लेते हैं 1 ईयर की। ओके, एंड टीच देम द थियोरी सब्जेक्ट एंड अदर ड्यूटीज सच अ लाइब्रेरियन प्रमोशन एग्जाम कोऑर्डिनेटर, ये सारे अदर जॉब्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 12th नहीं है लेकिन मैंने ये इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आप इसे 2 स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो, साइंस स्ट्रीम से या फिर आर्ट स्ट्रीम से भी। सपोज़ अगर आपने बीए कर रखा है क्योंकि आप अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर आप आगे बीए करने की सोच रहे हो तो उसके लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप बीए करने के बाद ये ऑप्शन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी है बीए और एमए विद और विदाउट बीएड। अगर आपने बीएड किया है देन वेल एंड गुड, नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल हो विद एनी सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, उर्दू लिटरेचर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आप हविलदार एजुकेशन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आर्मी में। ओके फ्रेंड्स, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, अराउंड 40,000 इसकी सैलरी होती है फ्रेंड्स। आफ्टर पासिंग 12th फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम बहुत सारे लोग बीएड करते हैं और उनको टीचिंग फील्ड में अपना करियर ग्रो करना होता है। लेकिन सपोज़ अगर आपको आर्मी में इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना करियर ग्रो करना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन आपके पास है। लेकिन हाँ, ये 12th के बाद नहीं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा डिग्री कोर्स करना पड़ेगा बीए। ओके, देन उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो।
तो द नेक्स्ट वन इज़ रेलवे। इसमें बहुत ह्यूज वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। ओके, पहला है RPF कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए बहुत पोस्ट निकलती है फ्रेंड्स। इसकी एज लिमिट है 18 to 25 ईयर। इसकी बेसिक सैलरी है अराउंड 21,700। ओके, नेक्स्ट वन इज़ RRB NTPC नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे कि आप ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, टिकट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज होगी अराउंड 18 to 30 ईयर एंड इसका जो आपका सैलरी होगा वो आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से पे किया जाएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो देन आप बहुत सारे पोस्ट है फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इनकी सैलरी अराउंड 20,000 होती है फ्रेंड्स, लेकिन ये बेसिक होती है। देन इसमें सारे पर्क्स ऐड होने के बाद में इंक्रीज़ हो जाती है एंड आफ्टर सम एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। एंड दिस इज़ फॉर RRB NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए सैलरी। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अराउंड 25,000, गुड गार्ड्स के लिए अराउंड 30,000। ओके, आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी सैलरी है अराउंड 35,400। ओके, सीनियर टाइम कीपर इज़ अराउंड 29,000। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको आफ्टर 12th बताया था जूनियर टाइम कीपर, उसकी सैलरी कम थी, लेकिन वही फॉर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए स्लाइड दिखाने का मेरा इंटेंशन ये है कि आप देख सकते हो कि जैसे आपकी क्वालिफिकेशन इंक्रीज़ होती है आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, सो अगर आप 12th के बाद में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम देके इसे क्लियर कीजिए, उसे ज्वाइन कर सकते हो। देन साइमल्टेनियसली आप करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हो और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो 3 साल में। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, देन उसके बेसिस पे आपकी सैलरी और आपका पोस्ट दोनों भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यही आपको ये स्लाइड के बारे में डिस्कस किया है। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती है फ्रेंड्स। येस, कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कम वैकेंसीज आती है इसमें, लेकिन कंपटीशन भी कम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे सभी बच्चे ट्राई करते हैं तो कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन स्टेट लेवल पे वो सारी चीज़ें फिल्टर होती है तो कंपटीशन भी कम होता है आपके लिए। ओके, सो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। और बहुत लोगों को स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता भी नहीं होता है, ना वो उसके लिए ट्राई करते हैं। सो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसीज आती है कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, जैसे कि आंध्र प्रदेश पुलिस सर्विस कांस्टेबल के लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर। इसकी पे स्केल भी है अराउंड 20,000। देन आंध्र प्रदेश SI सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर। पे स्केल है इसके अराउंड 28,000 to 78,000। ओके, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप ये स्टेट लेवल पर ट्राई कर सकते हो। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि कितनी अच्छी कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकली थी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट में हो तो। महाराष्ट्र पुलिस रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, SRPF आर्म पुलिस कांस्टेबल, इन सब की पे स्केल फ्रेंड अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी। ओके, देन दिल्ली फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसीज आई थी। सो ये सब स्टेट लेवल पे आते हैं फ्रेंड्स। इंडियन पोस्टल वैकेंसीज़ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, ये 10th के बेसिस पे निकलती है फ्रेंड्स, और इसमें भी काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज निकलती है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। और इसमें पोस्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स आफ्टर अराउंड 5 ईयर का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, देन उसके बाद में आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, देन उसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है। ओके, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस LIC के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस सब में आपका 10th और 12th के बेसिस पे होता है और इसमें कोई स्ट्रीम लाइन कंपलसरी नहीं होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको 8 स्ट्रीम के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब डिस्कस किए हैं विद देयर सैलरी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो और अपना करियर उसमें सिक्योर कर सकते हो। इफ़ सपोज़ अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। आप गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में भी एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हो। येस, एज अ प्रोफेसर एंड लेक्चरर आपको हायर स्टडी करनी होगी, लेकिन स्कूल्स के लिए आपको 12th के बेसिस पे BEd करने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो TET के एग्ज़ाम्स वगैरह देके। ओके, सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।